Assalamu alaikum student. Today our topic is understanding the problem. In the previous two videos we have seen the defining the problems, what are the steps to define the problems, and similarly analyzing the problems and what are the steps to analyze the problem. Now we will move to the example 1 of the book. Example 1 page 9 पे for example problem 1, a person is unhappy with the product or service he or she has purchased from a company. एक पर्सन ने एक कंपनी से एक प्रोडक्ट परचेज किए, वो उससे अनहैप्पी है. अब दिस इज अ प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है? वी विल अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखनी है, इसका एनालिसिस करना है, इसकी प्लानिंग करनी, प्लानिंग द सॉल्यूशन, देन कैंडिडेट सॉल्यूशन, देन वी सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के यही स्टेप्स हैं, बट देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स. Now we will focus on the problem 1 of the book. A person is unhappy with the product or service he or she has purchased from a company. This statement show the problem definition. ठीक है. Now we will move toward the analyzing the problem, page 10 on textbook. What is the analyzing problem? इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हमने क्या करना है? इस प्रॉब्लम को फर्स्ट, डू यू वांट अ रिफंड और रिप्लेसमेंट? कि आप चाहते हैं कि आपको जो एक आपने एक प्रोडक्ट परचेज की कंपनी से, काम नहीं करे, क्या आप उसका रिफंड चाहते हैं और रिप्लेसमेंट चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको कंपनी पैसे वापस कर दे या उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे. सेकंड थिंग इज, वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड द सर्विस अगेन? आप चाहते हैं कि कंपनी आपको वो सर्विस दोबारा प्रोवाइड करे. ठीक है. देखिए, एक आपने एक कोई भी चीज़ परचेज की, फॉर एग्जांपल आपने गीज़र परचेज किया, आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, या एसी परचेज किया, या रूम कूलर परचेज किया है, और वो प्रोडक्ट आपके जो एक लेवल के मुताबिक आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा. नो व्हाट आर द मेथड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस थिंग. थर्ड, राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेंट इज. आप क्या चाहते थे कि आपने किस डेट पे, किस टाइम पे ये प्रोडक्ट परचेज किए, और इसकी क्या कंप्लेन है, या आपको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही. ठीक है. दीज आर एनालाइजिंग प्रॉब्लम. कि अब आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिए. नो नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अब ये बुक में पेज 10 एंड 11 ऑन टेक्स्ट बुक, इसमें ये मेंशन है. फर्स्ट, टॉक टू द राइट पर्सन. आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए आप टॉक टू द राइट पर्सन. उस कंपनी के आप मैनेजर से बात करेंगे, ऑनर से बात करेंगे, और या सुपरवाइजर से बात करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट मैंने इसके अंदर यही सर्विसेज थी, कंपनी ने ये सर्विसेज क्लेम की थी कि भाई इसमें ये प्रोडक्ट आपको ये प्रोवाइड करेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो आपने ये प्रोडक्ट परचेज किए, लेकिन अब ये उस लेवल को मेंटेन नहीं करी, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही. आपने राइट पर्सन से बात करनी, उसी कंपनी के मैनेजर से, ऑनर से, सुपरवाइजर से आपने बात करनी. सेकंड थिंग इज फोकस ऑन प्रॉब्लम. कि आपने प्रॉब्लम पे फोकस करना, उसके जो टेक्निकल प्रॉब्लम का जो भी उसकी रीजन, आपने उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी इररिलेवेंट इशू को आपने डिस्कस नहीं करना. थर्ड, लिसन टू देयर रिस्पॉन्स. फिर आपने उनका रिस्पॉन्स सुनना कि वेदर दे फुलफिल योर रिक्वायरमेंट और नॉट, कि क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं या नहीं करते. ठीक है. जब आप कंपनी के डीलर से बात करते हैं कि यार ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका रिस्पॉन्स क्या है? क्या वो आपको रिप्लेसमेंट करें, क्या आपको फंड वापस करेंगे, क्या उसका वारंटी पीरियड है, क्या उसका वारंटी कार्ड आपको इशू हुआ है. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो कि एक डेली लाइफ प्रॉब्लम में जब भी आप कोई आइटम परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं. दीज आर कॉल्ड द कैंडिडेट सोल्यूशंस. ठीक है. और उन कैंडिडेट सोल्यूशन में से एक आपने प्रपोज करना होता है, एक आपने सेलेक्ट करना होता है. अब इस सिनेरियो में क्या है सोल्यूशन? ऑन द कस्टमर कैन लॉन्च द कंप्लेंट पर्सनली विजिटिंग द कंपनी. आप कंपनी ऑफिस विजिट करें और पर्सनली उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप एक कंप्लेंट लिख सकते हैं. सेकंड सोल्यूशन इज द कस्टमर कैन यूज द कोरियर सर्विसेज टू सेंड इट बैक. आप उस प्रोडक्ट को वापस कंपनी रूल के मुताबिक वापस भिजवा सकते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं. थर्ड सोल्यूशन इज द कस्टमर कैन यूज कंपनी वेबसाइट टू फाइल द कंप्लेंट. आप कंपनी की वेबसाइट यूज कर सकते हैं टू फाइल द कंप्लेंट. उस फाइल को लिखने के लिए बात स्टैंडर्ड कंपनी होती है, उनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट की सजेशन मेंशन कर सकते हैं. लास्ट थिंग इज सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन.
ठीक है। अब सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन, सेलेक्ट हमेशा कैंडिडेट सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन को सिलेक्ट किया जाता है, दिस इट इज़ नॉन एज प्रपोज सोल्यूशन। और प्रपोज सोल्यूशन में तीन चीज़ें देखी जाती हैं, स्पीड, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कि सिस्टम की स्पीड इतनी हो कि यूज़र को उसको प्रॉब्लम ना हो, कि सिस्टम स्मूथली फंक्शन करे। सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट इतनी इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना हो कि यूज़र कस्टमर उसको परचेज ना कर सके। थर्ड, कम्प्लेक्सिटी, कि सिंपल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो कि डीलिंग में, उसको यूज़ करने में, रनिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो, उसकी डीलिंग जो है वो, उसकी एग्जीक्यूशन और रनिंग जो है वो आसान है। ओके, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल है, आपने हर टॉपिक के, अब जिस तरह एक प्रॉब्लम मैंने आपको ऊपर मेंशन की, इसके मैंने तीन तीन पॉइंट्स लिखे हैं, आपने हर एनालाइजिंग के, प्लानिंग और कैंडिडेट सॉल्यूशन के, जस्ट आपने टू द पॉइंट ये थ्री पॉइंट्स बुक पे आप उसके निशान लगा लें, थ्री पॉइंट्स रेलिवेंट, कि इस टॉपिक के ये तीन पॉइंट्स हैं, इस हेडिंग के ये तीन पॉइंट्स हैं, और वही तीनों पॉइंट्स आपने इसको मेमोराइज करना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट दी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप of this problem, कि that a person is unhappy with product or service he or she has purchased from a company, ये प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम के तो मैं आपको दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ, ये इसकी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये खुद प्रॉब्लम डेफिनेशन है, ये कंप्लीट प्रॉब्लम डेफिनेशन है। अब ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट यू हैव एनालाइज द प्रॉब्लम, कि आपने इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि आप क्या चाहते हैं, आप रिफंड चाहते हैं या रिप्लेसमेंट चाहते हैं, ठीक है। और सेकंड है, वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड देम सर्विस अगेन, आप क्या कंपनी से चाहते हैं कि वो आपको दोबारा सर्विसेज प्रोवाइड करें। बेशुमार आइटम्स के साथ वारंटी कार्ड आते हैं या गारंटी उसकी होती है, तो वो तमाम सर्विसेज कंपनी ने उसमें मेंशन की होती है। थर्ड है, राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेंट इज, आपकी कंप्लेन क्या है, किस डेट पे आपने परचेज की है, कितना सा उसने वर्किंग की है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी तरह प्लानिंग द सोल्यूशन में कि यू हैव टू टॉक टू द राइट पर्सन, either manager, owner or supervisor to resolve the problem। फोकस ऑन प्रॉब्लम, आपने सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करना है, कंपनी मैनेजर से, सुपरवाइजर से उलझना नहीं है, आपने प्रॉब्लम पे फोकस करना है कि आपके आइटम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थर्ड, लिसन टू देयर रिस्पॉन्स, आपने उनका रिस्पॉन्स फीडबैक देखना है, अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो वो कैसे डील करें। उसके बाद देयर आर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप कंपनी के ऑफिस में जाके पर्सनली एक फाइल कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। थर्ड, आप कोई सर्विस यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंपनी रूल्स, आप उस प्रोडक्ट को वापस भेज सकते हैं और रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। थर्ड, द कस्टमर कैन यूज़ कंपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे आप सजेशन या कंप्लेंट उसकी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपने टू दी पॉइंट्स ये टॉपिक इसी तरह बुक से याद करना है। दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एनी question regarding this topic you can ask me in WhatsApp or by using Messenger, but you have to memorize this topic from the textbook page 10 and 11. This topic is important according to the board point of view. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.